नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और दमदार एक्शन के साथ हम इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेत सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत अच्छी होती हुई दिख रही है। करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी में आप ट्रेड देखेंगे अच्छी बढ़त के साथ यहां पर कामकाज होता हुआ। वहीं यहां पर निक्केई करीब 275 अंकों की तेजी दिखा रहा है और साथ ही डाउ फ्यूचर्स में 80 अंकों की मजबूती फिलहाल देखी जा रही है। मिले जुले संकेत बीती रात अमेरिकी बाजार से मिलते हुए दिखे। डाउ में करीब 160 अंकों की गिरावट दिखी तो नैस्डैक और एसएनपी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन विदेशी बाजार के लिए कौन से संकेत अहम हैं और साथ ही कौन से ट्रिगर्स या इवेंट्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी है, चलिए दीपांशु भंडारी से जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं कैसे लग रहे हैं आज विदेशी बाजार के संकेत? गुड मॉर्निंग मानसी। ठीक ठाक संकेत लग रहे हैं, बल्कि एशियन मार्केट्स आपको ज्यादा स्ट्रांग दिख रही हैं। अमेरिकी बाजारों में भी वैसे हम देख रहे हैं 2 दिनों से गिरावट थी। कल थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आपको आते हुए दिखा है। तो ये थोड़ी देर पहले का ही डेवलपमेंट है जहां पर हमें रखनी है नजर। यूएस और चीन के बीच एक नई क्लाइमेट डील संभव है, उसको लेकर चर्चा चल रही है। बल्कि कुछ रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि एक क्लाइमेट डील पर अग्री भी कर लिया है इन दोनों देशों ने। तो वहां पर रखनी पड़ेगी नजर, क्योंकि रिसेंटली जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस हुई थी वहां पर चाइना की एब्सेंस से काफी वर्ल्ड लीडर्स निराश हुए थे। बट ये नई खबर आ रही है कि यूएस और चाइना के बीच में एक क्लाइमेट डील को लेकर चर्चा चल रही है, तो वहां पर आप रखिए नजर। साथ ही एक और खबर अभी थोड़ी देर पहले आई है कि सोमवार यानी कि आने वाले मंडे को जो बाइडेन साहब और चीन के प्रीमियर शी जिनपिंग साहब के बीच एक वर्चुअल मुलाकात भी संभव है। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स हैं जहां पर आपको रखनी पड़ेगी नजर। यूएस और चाइना रिलेशंस शायद थोड़े इंप्रूव होते हुए दिख सकते हैं। दोनों लीडर्स वर्चुअली एटलीस्ट मीटिंग करने वाले हैं, तो वहां पर आप रखिए नजर। इसके अलावा जैसा मैं कह रहा था, कल शाम अमेरिकी बाजारों में थोड़ा मिला जुला एक्शन देखा। डाउ लगातार तीसरे दिन फिसलते हुए दिखा। करीब 160 अंक फिसलकर दिन के निचले स्तर पर बंद हुआ। ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं थी, बल्कि पॉजिटिव ट्रेड था। फिर एंड ऑफ ट्रेड में थोड़ी गिरावट यहां पर आती हुई दिखी, पर उसके सामने नैस्डैक में आपने आधे % की बढ़त देखी और रसल 2000 जो इनका स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें आपने 0.8% की तेजी आती हुई देखी। तो स्मॉल कैप्स और आईटी शेयर्स से बाजार को सहारा कल मिलते हुए आपको दिखा है। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रिबाउंड था, स्पेशली चिप्स बनाने वाली कंपनी, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज, यहां पर आपने कल ज्यादा एक्शन देखा है। इसके अलावा एनर्जी और कुछ इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में भी एक्शन रहा, जैसे कि मटेरियल सेक्टर है, तो वहां से भी बाजार को सहारा मिलते हुए दिखा। अगर आप देखेंगे तो डिज्नी का शेयर यहां पर आपने थोड़ी गिरावट देखी। नतीजे आए थे, नतीजों ने किया निराश। एनालिस्ट ने भी अपनी प्राइस टारगेट्स घटाए, जिसकी वजह से उस शेयर पर दबाव था। यूरोप की बात करें तो कल अच्छी बढ़त दिखी। पिछले 4-5 दिनों से यूरोप के बाजार काफी सुस्त थे, उसके मुकाबले में कल हल्की बढ़त के साथ बंद होते हुए दिखे। कच्चा तेल करीब $83 के पास कायम है। सोने में आपने और खरीदारी देखी, 1850 के पार जाने के बाद अब $1860 के पार कल सोना आपको जाते हुए दिखा। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी 5 महीने की ऊंचाई पर है और भारतीय बाजारों में भी 5-5.5 महीने की ऊंचाई पर सोना ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और साथ ही डॉलर इंडेक्स पर रखिए नजर। कल एक बड़ा रिबाउंड डॉलर इंडेक्स में आया है और 16 महीने की ऊंचाई पर अब डॉलर इंडेक्स है, तो थोड़ी चिंता का विषय बन सकता है। बट अदरवाइज कमोडिटीज कंट्रोल में है। यूएस में थोड़ा मिला जुला कारोबार जरूर आपको कल दिखा। दीपांशु, शुक्रिया विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत हमें समझाने के लिए। तो क्लियरली यहाँ पर विदेशी बाजार से जो मिले जुले संकेत मिल रहे हैं और साथ ही अभी आए जो 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है, एक तो चीन के बीच, यूएस और चीन के बीच क्लाइमेट डील पर चर्चा होने की संभावना और साथ ही जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच जो मुलाकात सोमवार को होने की संभावना है, दोनों हमने आपके सामने रखे। इससे जुड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते और जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। बिकवाली के आंकड़े एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 1637 करोड़ की बिकवाली एफआईएस ने कैश मार्केट में की है। वहीं डीआईएस ने कैश मार्केट में 446 करोड़ की खरीदारी की है और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 1241 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आए हैं। तो क्लियरली वायदा बाजार में एफआईएस कर रहे हैं खरीदारी, कैश मार्केट में डीआईएस की खरीदारी, वहीं कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े देखने को मिले हैं। चलिए ये तमाम संकेत लेकर चलते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के पास और उनसे जानते हैं कि आज की शुरुआत कैसी होती हुई दिखेगी और पहली स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए। अनिल सर, गुड मॉर्निंग सर। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से भारतीय बाजार में हम कमजोरी देख रहे हैं। विदेशी बाजार के संकेत आज मिले जुले हैं और वायदा बाजार में एफआईएस की खरीदारी है। शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन की शुरुआत कैसी होगी और सर पहली रणनीति क्या बनानी चाहिए? ओके, तो आज के सेशन में मानसी गुड मॉर्निंग। जो संकेत है वो मतलब मिले जुले हैं। ग्लोबल मार्केट थोड़े से कमजोर हैं डाउ पर, लेकिन नैस्डैक और एसएनपी हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे।
एशिया की शुरुआत ठीक ठाक थी और आप बता भी रही कि S650 भी ऊपर है, तो संकेत मिले जुले। और कल थोड़ा बहुत जो वीकली एक्सपायरी का प्रेशर था वो कल खत्म हुआ है। बाजार कंफर्टेबल है, लाइट है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड नहीं है तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट भी नहीं। तो मुझे लगता है कि रेंज बाउंड ट्रेड रहेगा और इस रेंज बाउंड ट्रेड में आप नीचे के लेवल जो सपोर्ट के तौर पर है वो 17,600 17,700 की रेंज में जो निकल कर आते हैं, मुझे लगता है उसे होल्ड करने की कोशिश करेगा बाजार। जो हमने लोज बनाए पिछले अक्टूबर के अंत में, वहीं पर अब इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो आज के लिए जो सपोर्ट रेंज निकल कर आती है वो 17,675 से 17,750 की रहेगी। इस 75 पॉइंट की रेंज को सपोर्ट के तौर पर मान के चले। अगर 17,800 तोड़कर हम नीचे ट्रेड करते हैं तो, अदरवाइज पहले इमीडिएटली 17,800 भी अपने आप में एक अच्छा सपोर्ट है जो कल हमने होल्ड करने की कोशिश की। ऊपर 17,925 18,000 ये हल्की फुल्की रुकावट की रेंज है। देखते हैं अगर इसको पार करेंगे तो 18,025 18,100 तक जाने की कोशिश हो सकती है। तो इन लेवल्स पर आपको रखनी है नजर निफ्टी के लिए। आज से बैंक निफ्टी जरूर कमजोर है और बैंक निफ्टी ने हाल ही के करेक्शन का जो लोअर लेवल था वो भी तोड़ा है 26 अक्टूबर वाला और उसके नीचे जाकर बंद है। तो बैंक निफ्टी में कमजोरी साफ दिख रही है। अब अगला सपोर्ट जो आ रहा है वो 38,000 38,150 का आ रहा है और ऊपर की तरफ 38,850 39,000 ये रुकावट का लेवल बनेगा। तो ब्रॉड रेंज 1000 पॉइंट की 38,000 से 39,000 की बनकर आती है बैंक निफ्टी के लिए और इस पर आपको नजर रखनी पड़ेगी। तो वापस से रिकवरी और मजबूती के संकेत तब आएंगे जब आप 39,000 के पार निकलकर ट्रेड करना शुरू करें। तब तक आप कमजोर रहेंगे, ये मानकर चलें। बिल्कुल बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो एक रेंज में कारोबार होने की संभावना है। हर ट्रेडिंग रेंज स्ट्रैटेजी जो हम आपको बता रहे हैं उस पर ध्यान रखिए। पहली स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के लेवल्स आपके टीवी स्क्रीन पर 17,675 से 17,750 को निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर मानकर चले। वहीं 17,925 से 18,000 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज का काम करेंगे। बैंक निफ्टी 38,000 से 38,150 ये होगी सपोर्ट की रेंज और 38,850 से 39,000 इस दायरे को आप बैंक निफ्टी के लिए रेंज के तौर पर मानकर चल सकते हैं। लेकिन कल एक लंबी लिस्ट रही नतीजों की जो कि बाजार बंद होने के बाद आई, साथ ही कई सारे ट्रिगर्स जो कि आज के लिए इंपॉर्टेंट है और खबरों वाले शेयर्स, सब कुछ बताने के लिए वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी वरुण, गुड मॉर्निंग। नतीजे कौन से बाजार बंद होने के बाद आए? देखिए, काफ़ी सारी कंपनियों के नतीजे जो कि बाजार बंद होने के बाद आए, उसमें सबसे पहले तो टाटा स्टील है जिसका सबको कीनली अवेटेड था कि नतीजे कैसे आएंगे। और देखिए, नतीजे वैसे अगर आप देखेंगे ना तो काफ़ी हद तक मिले जुले आपको नजर आएंगे, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी उम्मीद लगाई जा रही थी कि काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी और देखने मिली भी। आप देखिए, रेवेन्यूज़ में करीब 55% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। कंपनी का जो कामकाजी मुनाफा है 165% बढ़ा। एबिटा अगर आप देखेंगे तो अब तक का सबसे बड़ा एबिटा जो है इस कंपनी ने क्लॉक किया, लेकिन मार्जिन जो है वो इस कंपनी के थोड़े दबाव में रहे। 34% के आसपास का अनुमान था, 27% पे आए हैं। एनएमडीसी, यहाँ कंपनी की जो मार्जिन है वो भी अनुमान से कम है। 49% का अनुमान था, 46% पे आए हैं। लेकिन रेवेन्यूज़ देखिए 205% बढ़े हैं। मुनाफा जो है 203% बढ़ा है इस कंपनी का। तो बेस्ट एवर Q2 परफॉर्मेंस इस कंपनी ने भी पेश किया है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, यहाँ पे रेवेन्यूज़ एज पर एस्टिमेट है, लेकिन ऑपरेशनल जो है वो यहाँ भी कमजोरी देखने मिली है। रेवेन्यूज़ करीब 2072 करोड़, मार्जिन 25.9% पे आया है। 30% के आसपास का अनुमान था। मुनाफा 391 करोड़ पे आया है। इसके अलावा सेकंड इंटीरियम डिविडेंड दिया कंपनी ने 4 रुपये प्रति शेयर का, जिसकी रिकॉर्ड डेट 19 नवंबर को है। और अपना FY22 का गाइडेंस जो है उसको अपवर्ड रिवाइज इस कंपनी ने किया है। जी एंटरटेनमेंट, नतीजे बेहतरीन है। रेवेन्यूज़ करीब 15% बढ़े हैं। एबिटा देखिए 412 करोड़ पे आया है। मार्जिन्स में भी बढ़ोतरी हुई है, 18.2% से बढ़ के 20.8%। मुनाफा जो है 187% बढ़ा है। और एस्ट्रल लिमिटेड, यहाँ पे मिले जुले नतीजे हैं। रेवेन्यूज़ 54.5% बढ़े हैं। एबिटा जो है 47.3%, मार्जिन्स में थोड़ी गिरावट है, 19.22% से गिर के 18.3%। मुनाफा 62% बढ़ा है, 143 करोड़ के आसपास ये आया है। तो ये वो नतीजे हैं जो आफ्टर मार्केट्स आए हैं। ओके, तो ढेर सारे नतीजे और सारे के सारे नतीजे कैसे रही हमने आपके सामने रखा। लेकिन साथ ही वरुण, आज के लिए खबरें और साथ ही ट्रिगर्स कौन से हैं? देखिए, ट्रिगर्स में काफ़ी सारी कंपनी हैं जो आज अपने नतीजे घोषित करेगी, जिसमें निफ्टी में ग्रासिम, हिंडाल्को, हीरो मोटोकॉर्प, ONGC, कोल इंडिया शामिल है। एफएनओ में तो लिस्ट काफ़ी लंबी है, जिसमें एबॉट, एल्केम, अमरा राजा जैसी काफ़ी सारी कंपनियां हैं। नैल्को भी अपने नतीजे घोषित करेगी, तो इस सब पे आपको नजर रखनी है। फिनो पेमेंट बैंक के IPO की आज लिस्टिंग होने वाली है। इसके अलावा टाटा स्टील BSL में ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। एशियन पेंट्स, याद रखिएगा प्राइस हाइक का जो इन्होंने ऐलान किया था वो भी कहीं ना कहीं लागू होगा। सितंबर IIP और अक्टूबर CPI डेटा आने वाला है। SHKL, अक्षरकेम, इनकी शेयर बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। इंडो एमाइंस नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन पर विचार करने वाले हैं। रूट मोबाइल QIP की फाइनल प्राइस जो है उस पर आज फैसला लेंगे। और मिर्जा इंटरनेशनल बोर्ड बैठक में कारोबार के रिस्ट्रक्चरिंग पर चर्चा होने वाली है। एक्स डेट है सन टीवी की डिविडेंड की 2.5 रुपये की। लेटेंट व्यू एनालिटिक्स दूसरे दिन 23.22 गुना
टाइम्स भरा है। सफायर फूड्स आखिरी दिन 6.62 टाइम्स जो है वो ये IPO भर चुका है। MSCI की रीबैलेंसिंग का ऐलान हो चुका है, 30 नवंबर की क्लोजिंग से लागू होगी। एडिशंस हुए हैं MSCI इंडिया इंडेक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज़, IRCTC, SRF जैसे काउंटर्स में इप्का लैब, REC बाहर हुए हैं। और स्मॉल कैप इंडेक्स में लंबी लिस्ट है, जैसे कि ऑल कार्गो, एंजल ब्रोकिंग, इसके अलावा ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा, HFCL, हाइकल, तमाम वो कंपनीज है जो कि जिनका एडिशन हुआ है लेकिन डिलीशन हुआ है। DCB बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, JSW एनर्जी, वो तमाम वो कंपनीज है जिनको डिलीशन हुआ है। तो काफ़ी हद तक चेंजेस भी हुए हैं, कहीं एडिशन हुआ है, कहीं डिलीशन हुआ है, कुछ कंपनीज को बाहर का रास्ता भी दिखाया गया है। और सन फार्मा यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि कंपनी जल्द भारत में मोलनुपिराविर को लॉन्च करने की योजना बना रही है। जो इन्होंने करार किया था उसके तहत इसको जल्द से जल्द अब लॉन्च करेंगे, ये सन फार्मा ने अपडेट दिया है। ओके, तो ढेर सारी खबरें और ट्रिगर्स जिस पर हमें नजर रखनी। वरुण, शुक्रिया ये सारे के सारे अपडेट हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं जिस पर आप नजर रख सकते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से कहां पर खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। 4 कॉल्स है हमारे पास। चॉइस ब्रोकिंग की राय कोचीन शिपयार्ड पर है, 398 के टारगेट्स को मानकर चले, 360 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर लगाना होगा। आनंद राठी की तरफ से वेदांता लिमिटेड, यहां पर खरीदारी की राय है, 337 के टारगेट्स को मानकर चलना है, 315 का एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। सेंटम ब्रोकिंग की तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल्स है, पॉलीकैब और GMR इंफ्रा। पॉलीकैब पर अगर खरीदारी करके चल रहे हैं 2570 के टारगेट्स को मानकर चले, 2465 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं GMR इंफ्रा 45 रुपए के टारगेट्स के लिए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, 42 रुपए का एक स्टॉप लॉस, 42 का स्टॉप लॉस यहां पर जरूर लगाइएगा। तो क्लियरली 4 ट्रेडिंग कॉल्स और चारों की 4 खरीदारी की तरफ। लेकिन चलिए अब बाजार पर एक्शन, विदेशी बाजार के संकेत, खबरों वाले शेयर, सब कुछ आपने जाना। मार्केट एक्सपर्ट के साथ जुड़ते हैं और उनसे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन और उनका बाजार पर आउटलुक क्या है समझते हैं। हमारे साथ कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान अब जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सी बिजनेस पर। बाजार में इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में हम लगातार कमजोरी देख रहे हैं, 3 ट्रेडिंग सेशन से कमजोर रहे हैं। क्या हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन बाजार अपने आप को संभालेंगे, आज भी कमजोरी दिखेगी? आपका आउटलुक क्या है? गुड मॉर्निंग। देखिए, मुझे लगता है कि जो मार्केट है वो अभी भी रेंज बाउंड है और डोमेस्टिक फ्लोज है वो अभी भी अगर आप देखें तो उतनी खराब नहीं है, लेकिन ग्लोबल मार्केट में हमें काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि जब तक निफ्टी 17,800 के नीचे नहीं जाता है तब तक मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, 18,100 के करीब जा सकता है। और इस बीच हमें लगता है कि जो स्टॉक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रहेगा वो काफी बढ़िया हो सकता है और इसी वजह से उन स्टॉक्स को देखना चाहिए जो स्टॉक सपोर्ट्स के करीब अवेलेबल है। तो हमें लगता है हिंडाल्को पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो कमोडिटी मार्केट में काफी अच्छा एक उछाल हमने देखा है। उसके पीछे हमें लगता है कि हिंडाल्को में तेजी बन सकती है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग किया जा सकता है, 450 का स्टॉप लॉस रखे 475 के टारगेट के लिए। और साथ ही साथ कल हमने इंटरेस्टिंग बाइंग देखा है पूरे टेक्नोलॉजी स्पेस में, तो वहां पे इंफोसिस पे दाव लगाना चाहिए, वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बनाइए। 1780 1800 के टारगेट हमें नजर आ रहे हैं और स्टॉप लॉस रखना है हमें 1710 रुपए का। शुक्रिया आपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। तो हिंडाल्को और इन्फोसिस दोनों पर खरीदारी की राय श्रीकांत जी की तरफ से। चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर हमने SMC ग्लोबल की वंदना भारती जी से बात की, उनकी रिकमेंडेशन आपके सामने रख रहे हैं। खरीदे क्रूड यहाँ पर 6080 के लेवल्स पर अगर मिल जाए तो खरीदारी की राय 6200 के टारगेट्स के लिए, 6020 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। और बेस मेटल्स की चाल को देखते हुए जिंक में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है, 280 के टारगेट्स को यहाँ पर मानकर चले, 274 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाइएगा। तो क्लियरली क्रूड और जिंक दोनों पर खरीदारी की राय वंदना जी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लिए FIR का एक्शन, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बता देते हैं। हमारे पास ब्रोकरेज रिपोर्ट्स टाटा स्टील और अस्ट्राल लिमिटेड के लिए आई है। टाटा स्टील पर जेफरीज की रिपोर्ट है खरीदारी की राय बरकरार रखने की, 1600 के टारगेट्स को मानकर चले। वहीं मक्वायरी की रिपोर्ट टाटा स्टील पर है, आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखने की, 1817 के टारगेट्स यहां पर आपको मानकर चलने हैं। और साथ ही CLSA ने भी पॉजिटिव रिपोर्ट टाटा स्टील पर दी है, खरीदारी की राय बरकरार रखें 1950 के टारगेट्स के साथ। अस्ट्राल लिमिटेड पर जेफरीज की होल्ड रेटिंग बरकरार रखने की राय है, लेकिन टारगेट्स जो है इन्होंने रेज कर दिए हैं, 2120 से टारगेट्स बढ़ाकर 2210 के कर दिए हैं। और क्विकली ऑयल इंडिया पर CLSA की खरीदारी की राय है, टारगेट यहां पर बढ़ाए हैं 210 से बढ़ाकर 360 के इन्होंने कर दिए हैं। तो ये तमाम ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, FIR का एक्शन और दिन के दौरान इन तमाम स्टॉक्स में और FIR एक्शन में जो भी अपडेट आएंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।